श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग वाला नियम, पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय, जो मांगोगे आप भगवान शंकर से वो आपको प्राप्त होगा। करना कैसे है ये नियम, ये उपाय, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना, उसकी पूजा कैसे करनी है। आज है गुरु पूर्णिमा का दिन। अब इस गुरु पूर्णिमा के दिन से ही आपको ये नियम धारण करना है। पर यदि आप ये वीडियो लेट देखें, किसी भी रीज़न की वजह से आप तक ये वीडियो लेट पहुँचे, तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, चाहे सावन में 5 दिन बचे हो, 4 दिन बचे हो, 10 दिन बचे हो, 15 दिन बचे हो, आप तब से ही इस वीडियो को, आप तब से ही इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। करना क्या है आपको, आपके आसपास बेलपत्री का यदि वृक्ष हो, हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस उपाय को कर रहे हैं, इस नियम को कर रहे हैं। बेलपत्री का वृक्ष हो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लेकर इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पर यदि आपके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, तो आपके घर में कोई ना कोई गमला जरूर होगा, कोई ना कोई गमले में पेड़ जरूर होगा। तो आपको बस उसी गमले की मिट्टी को उठाना है इस प्रकार से, और पार्थिव शिवलिंग यानी शिवलिंग का स्वरूप देना है, शिवलिंग की आकृति देनी है, और फिर आपको वो शिवलिंग का निर्माण करना है। ये नियम आपको धारण करना है, सब पूरे सावन धारण करना है। करना कब है, या तो आप सुबह कर सकते हो या फिर आप शाम को कर सकते हो। पर ये याद रखना, जिस समय, जिस दिन, पहले दिन आपने जब ये उपाय किया या नियम धारण किया, तब आपको ये उपाय और नियम तभी आपको प्रतिदिन करना है। जैसे यदि आपने सुबह इस उपाय को करना शुरू करा, सुबह इस उपाय को प्रारंभ करा, तो तभी आप इस उपाय को प्रारंभ करें, यानी कि प्रतिदिन उसी समय इस उपाय को करें, सुबह के समय ही करें। और यदि शाम को प्रदोष काल में आपने ये नियम धारण करा है, तो आप प्रदोष काल में ही प्रतिदिन इस नियम को पूर्ण करें। सावन का जो अंतिम दिन यानी कि जो पूर्णिमा का दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, उस दिन आपको आखिरी बार यानी कि लास्ट बार ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पर आप चाहें तो इससे ज़्यादा प्रतिदिन भी, सावन के बाद भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, मिट्टी उठाकर शिवलिंग बना सकते हैं और उसकी पूजन अर्चना कर सकते हैं। यदि आपके पास में समय है, और समय नहीं है तो सावन के महीने में कर लीजिए। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विशेष कामना है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, उस कामना मनोकामना को बोलिए और एक संकल्प भी धारण कीजिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग बना दें, तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल, चावल, एक पुष्प और थोड़ी सी दक्षिणा लेकर, अपने हाथ में लेकर संकल्प धारण करें कि हे भोलेनाथ, मैं ये पार्थिव शिवलिंग का नियम, पार्थिव शिवलिंग की पूजन अर्चना का नियम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मेरी ये कामना है जिसको आपको पूर्ण करनी है। सावन के इस महीने में, सावन समाप्ति से पहले मेरी इस कामना को पूर्ण करना। और वो चावल, जो आपके हाथ में सामग्री है, उसको भगवान शंकर के सम्मुख में, पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद में फिर आपको भगवान शंकर का अभिषेक करना है। दूध से अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के बाद में भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद में मूली का धागा सबसे पहले भगवान शंकर को चढ़ाइए, क्योंकि जब आप भी स्नान करते हो, स्नान के बाद में वस्त्र पहनते हो, इसी प्रकार से हम भी जब भगवान शंकर को नहलाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो हमको भगवान को वस्त्र पहनाने चाहिए। अब वस्त्र स्वरूप हम मूली का धागा भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हैं, या यदि आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी शिव जी को पहना सकते हो, जनेऊ भी भगवान शंकर को पहना सकते हो। उसके बाद में चंदन लगाइए, चावल लगाइए। चंदन चावल लगाने के बाद जो भी आपके पास में वस्तुएं हैं, वो सभी वस्तुएं भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। और यदि आपके पास में वस्तुएं नहीं हैं शिव जी को समर्पित करने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप केवल पार्थिव शिवलिंग बनाइए, अभिषेक कीजिए। दूध भी नहीं है तो कोई नहीं, केवल अभिषेक कीजिए बाबा का जल से ही। और अभिषेक करके दीप प्रज्वलित करके भगवान शंकर के सम्मुख में कुछ मीठा रख के दीप ठंडा होने के बाद विसर्जन कर दीजिए। इस वीडियो में हम आपको विसर्जन करते हुए भी बताएंगे। पर हमारे पास धतूरा भी था, दुर्वा भी थी, सफ़ेद पुष्प भी थे, लाल पुष्प भी थे, उसके साथ ही भगवान शंकर को समर्पित करने के लिए वस्तुएं थी। तो हमने वो सभी वस्तुएं समर्पित करी जो हमारे पास उपलब्ध थी।
बेलपत्र भी था। तो इस प्रकार से हमने भगवान शंकर की पूजन अर्चना की है। जिस समय आप ये पूजन अर्चना करें, बाबा से अपने मन की कामना, अपनी मनोकामना अवश्य ही बोले और मनोकामना बोलते हुए ये पूजा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जब आप भगवान शंकर को भोग लगा दें मीठे का, तो दीप प्रज्वलित करें और बाबा से प्रार्थना करें। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग का नियम है, यदि वैसे तो गुरुजी ने कहा था कि आप यदि 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करते हो, चाहे मिट्टी उठा के शिवलिंग बनाकर पूजन अर्चना करते हो, तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। तो आप जब इस सावन के पूरे महीने ये उपाय करोगे, तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी, बड़ा रोग प्रवेश नहीं करेगा। उसके साथ ही आपकी जो विशेष कामना है, फिर वो संतान प्राप्ति से संबंधित हो, मनवांछित संतान से संबंधित हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, धन प्राप्त नहीं हो रहा हो, या और कोई भी विशेष मनोकामना हो जो कि पूर्ण नहीं हो रही हो किसी भी रीज़न से, तो आप ये पार्थिव शिवलिंग का उपाय करें। जब दीपक ठंडा हो जाए तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जल डालें। जल डालकर बाबा का विसर्जन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको भगवान शंकर का विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद में हमने स्टील का दीपक काम में लिया है नया, और प्रतिदिन इसी दीपक को काम में लेते हैं। आप चाहे तो नया स्टील का दीपक ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप मिट्टी का दीप प्रतिदिन ले सकते हैं। वो नहीं लेना चाहें तो आटे का दीपक प्रतिदिन ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पूजन अर्चना करनी है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर